Hi everyone, once again welcome back to our YouTube चैनल अरुण एजुकेशन जोन। हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं, जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? द इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस x-1। दोस्तों, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ये क्वेश्चन किस मेथड का है। तो ये क्वेश्चन उस मेथड का है दोस्तों, जिसमें हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विच इज रेसिप्रोकल ऑफ क्वाड्रिक, दैट मीन्स जिसका रेसिप्रोकल जो है एक क्वाड्रिक फंक्शन दिया गया हो। तो देखिए, इसका रेसिप्रोकल क्या है? दैट मीन्स हर वाला पार्ट कितना है? 2x² प्लस x-1, जो कि एक क्या क्वाड्रिक फंक्शन है। तो दोस्तों, इस क्वाड्रिक फंक्शन को हम होल स्क्वायर फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करना चाहेंगे पहले। दैट मीन्स इसको पूर्ण वर्ग बनाना चाहेंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं बनाओगे तो ये वाला जो है इस फार्मूले में कैसे कन्वर्ट होगा? या फिर आप चाहे पूर्ण वर्ग बनाइए ना बनाइए, लेकिन आप इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करिए, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। चाहे इसमें कन्वर्ट करिए, चाहे आप इसमें कन्वर्ट करिए। ठीक, देखिए इसमें भी रेसिप्रोकल है दोनों। रेसिप्रोकल जो कि क्या है? एक क्वाड्रिक फंक्शन है। तो आप इसको इसमें चाहे जैसे कन्वर्ट करिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कक्षा 10 में हम लोगों ने पढ़ा था एक फार्मूला, कि कैसे किसी फंक्शन को, किसी क्वाड्रिक फंक्शन को होल स्क्वायर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो आइए हम उसी को आपको पहले बता देते हैं यहाँ पे। इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे पहले। तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी कितना है? यहाँ पे 2 है। पहले इस 2 को कॉमन लेंगे। जैसे इस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस x/2। अब दोस्तों पूछोगे कैसे कि यहाँ x/2 कैसे हो गया? तो दोस्तों, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 था। अब हम यहाँ 2 निकाल रहे हैं, तो 2 को बैलेंस करने के लिए इसे 2 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि अंश में कॉमन ले रहे हैं। सेम एज टी, यहाँ अंश में 2 नहीं है तो इसके हर में 2 का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किए हैं। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से कट के 1 आएगा, फिर वही। ठीक ना दोस्तों, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसका हमें क्या पूरा करना है? पूरा पूरा वर्ग बनाना है। इस पूरे क्वाड्रिक फंक्शन को मुझे पूर्ण वर्ग वाले फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं दोस्तों? तो हम लोग उसके लिए देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है प्यारे दोस्तों? 1/2 है। 1/2 का पुनः 1/2 करेंगे, पुनः हाफ करेंगे। दैट मीन्स एक्स के कोफिशिएंट का आधा करेंगे। तो यहाँ पहले कितना दिया एक्स का कोफिशिएंट दोस्तों? एक्स का कोफिशिएंट दिया है 1/2। इस 1/2 का 1/2 पुनः हाफ करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब इस 1/4 जो आया है, जो कि एक्स का कोफिशिएंट कितना था? 1/2 था, उसका हाफ किए तो 1/4 हो गया। अब 1/4 का हम लोग वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। दैट मीन्स 16 हो जाएगा। अब इसी 16 को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो चलिए पहले हम आपको यहाँ बता देते हैं कैसे ये वाला टर्म आया है। तो यहाँ दिया कितना है? एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के बाद प्लस x/2 है, माइनस 1/2 है। तो हमने कहा कि इसमें एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, फिर उसका वर्ग करके जोड़ेंगे। तो आया कितना था हमारा? 15, 16 माइनस 1/16। इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस में 1/2 माइनस 1/60 प्लस 1/16। एक्स प्लस 1/4 इक्वल होल स्क्वायर माइनस 1/2/18। 18, इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 2/9 इस 1/9 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बचेगा जो हमारा, उसको हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, एक्स को हमने एक्स लिख लिया, 1 प्लस 1/2 लिख दिया, 1/4 माइनस में 1/2 प्लस 1/16। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 3/16। 3/16, हाँ 3/16। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस में 3/4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 का होल स्क्वायर। तो हम इसके 1/16 जोड़ेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको जोड़ दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसके बाद हम इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर है और उसका जो 2a आता है, या फिर हम आपको बता दें एक्स प्लस ए का अगर आप होल स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स प्लस ए स्क्वायर आता है ना दोस्तों। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, दैट उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट के साथ देखिए प्लस में आया है पूरा। तो यहाँ भी देखिए प्लस में आ रहा है। तो अगर प्लस में आ रहा है तो मुझे कौन सा टर्म लेना पड़ेगा? ये वाला कि ये वाला टर्म उठाएं? ये वाला टर्म उठाना पड़ेगा मुझे। ठीक, इसके अकॉर्डिंग इसको नहीं उठाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एक्स प्लस 1/4 का ये होल स्क्वायर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके कितना बनाएगा? एक्स प्लस 1/4 का
होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, बचेगा कितना 1/2 कोष्टक में प्लस 1/16, क्योंकि ये वाला माइनस जब ब्रैकेट लग जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा फिर नीचे एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 9/16 आ जाएगा। इस 9/16 को क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म हम सेम एज इट इज उतार दिए हैं, तो 9/16 को हमने लिख दिया 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए पूरा ये पूरा अगर हम इसको टी मान लें और इसको ए मान लें, या टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए सेम एज टी इस वाले में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस वाले फार्मूले में। यहाँ से आइए इसे, इस वाले फार्मूले में हमारा ये बन रहा होगा, तो हमको यही बनाना था। तो आइए देखिए, हमने आपको बताया कि कैसे कैसे करके ये वाला स्टेप आया है, ये नीचे वाला स्टेप आया है। ठीक, आई होप आप समझे होंगे। तो इसके आगे आगे वाला स्टेप हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे वाला स्टेप, अब ये तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, इस वाले फार्मूले में। देखिए कन्वर्ट हो गया है, कौन सा फार्मूला है, 1/x² माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के पूरे एक्स स्क्वायर के प्लेस पे पूरा ये पूरा काम करेगा। ठीक ना दोस्तों, और ए के प्लेस पे क्या कम कर रहा है, 3/4 काम कर रहा है। तो फार्मूला इसका क्या होता है, इसका फार्मूला दोस्तों होता है, चलिए बता देते हैं हम आपको। इस वाले का फार्मूले का इंटीग्रेशन अगर ऐसे आया तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग में मॉडुलस में x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए होता है। ठीक, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए होता है, सेम एज इट इज इसे हम करेंगे। तो 1/2 पहले से था, फिर 1/2a, देखिए यहाँ 2a लिए है ना, कहाँ गया 2a लिए हैं, तो a के प्लेस पे क्या है, यहाँ 3/4 है, इसलिए 3/4 कर दिए। लॉग में क्या है, x के प्लेस पे क्या पूरा x प्लस 1/4, तो x प्लस 1/4 माइनस ए के प्लेस पे 3/4 था, 3/4 कर दिए। नीचे क्या आता है, x प्लस 1/4, सॉरी यहाँ देखिए x प्लस ए आता है ना, तो x के प्लेस पे x प्लस 1/4 था, तो इसको उतार लिए। फिर उसके बाद प्लस करके ए आता है, ए के प्लेस पे 3/4। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। 1/3 कैसे आया, ये दो मल्टीप्लाई होता तो ये 4 से कट जाता, 1/3 बचता। फिर लॉग उतार लिए, लॉग उतारने के बाद x माइनस 1/2 कैसे आया, 1/2, 1/4 में से 3/4 घटाएगा तो 1/2 आएगा। ठीक, ये x तथा ही नीचे अपान में कैसे आया, देखिए यहाँ बेस समान है तो ये जुड़ जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटा 1 बचा, x प्लस 1 आ गया। ठीक ना दोस्तों, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।